बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं उमर हयात। आज हमारा जो टॉपिक है वो है इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है रियल नंबर की। अब इक्वेशन फॉर्म के अंदर जब रियल नंबर को हम पढ़ते हैं तो वो कौन सी खासियत है, कौन सी प्रॉपर्टीज है जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमारी प्रॉपर्टी का नाम है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अब रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि हमारे पास एक रियल नंबर है वो दूसरे रियल नंबर के इक्वल हो, यानी कि मुमासलत रखता हो, सेम हो। मतलब यानी कि ये एक सिर्फ और सिर्फ ए के ही इक्वल हो सकता है। यानी कि अगर रियल नंबर मैं लूं, यानी कि ये 3 है इज इक्वल टू ए, इसका मतलब है ए की और वैल्यू के लिए जो है ना ये 3 ही अवेलेबल होगा, इसके अलावा और कोई नहीं होगा। ठीक है। तो मतलब ए वैल्यू मेरा 3। ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा ए कितना रियल नंबर है तो 3 भी रियल नंबर है, तो हमारे पास इक्वल हो जाएगा। तो ए पे इक्वल होता है, इसके अलावा नहीं हो कह सकते। तो फॉर ऑल इसके लिए हम कहेंगे जी फॉर ऑल ए जो है ये बिलोंग टू क्या है हमारे पास रियल नंबर है। ओके। अब सेकंड प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब सिमेट्रिक प्रॉपर्टी जो है वो ऐसी है, अगर ए और बी जो है, ए एंड बी जो है ये दो रियल नंबर है। फॉर ऑल ए और बी जो है ये क्या बिलोंग टू रियल नंबर है। तो अगर मैं कह दूं कि ए इक्वल टू बी है, अगर मैं कह दूं कि a इज इक्वल टू बी है, तो फिर ये भी कह सकता हूं कि b इज इक्वल टू ए बी। तो इस तरह की हम प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, यानी कि a b के बराबर है तो b a के इक्वल होगा। तो ये इक्वालिटी की इस प्रॉपर्टी का नाम हम कहते हैं, इस फॉर्म को सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 3। प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 का नाम है जी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब इस तरह है कि मेरे पास 3 नंबर्स हो, ए बी एंड सी आर 3 नंबर। 3 नंबर्स हैं जो कि बिलोंग करते हो रियल नंबर्स। ओके। रियल नंबर से बिलोंग करते हो तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इसकी क्या कहेगी? वो ये कहती है कि अगर हमारे पास ये ए जो है वो इज इक्वल टू बी की बराबर है, एक नंबर ए है वो बी के इक्वल है, और इसी तरह वो कहते हैं आगे बी जो है वो एक तीसरे नंबर सी के बराबर है। उसका तो इसलिए मतलब होगा ए वैल्यू देता है बी की और बी देता है सी की, तो फिर इन दोनों को अगर मैं यूज देखूं तो ए इज इक्वल टू सी के हो। तो इसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। क्लियर? तो मतलब मैं ऐसे कहूं कि अगर ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू जो है वो बी जो है वो सी के इक्वल है। ओके। अगर ये मैं कह दूं और बी की जो वैल्यू है तो ऐसे कहूंगा बी की भी 3 है और बी जो है वो सी के इक्वल है, तो सिर्फ मैं ये कह सकता हूँ सी भी किसके बराबर होगा, वो भी 3 के इक्वल ही होगा। ठीक है। तो इस तरह हम कह सकते हैं। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास है एडिटिव प्रॉपर्टी। याद रखिएगा ये इक्वालिटी के रिलेटेड है, तो उसी के हिसाब से हमें देखेंगे। अब इक्वेशन फॉर्म के अंदर अगर आपके पास ए नंबर के ऊपर है, इक्वालिटी लगा दी है। अगर ए नंबर है ए किसी बी नंबर के बराबर है, ए और बी दोनों रियल नंबर है, तो अगर आप सी में कुछ प्लस करोगे ना, एक नंबर सी जो है वो भी रियल नंबर है, इसमें ऐड करोगे तो इधर भी आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर इसको इधर माइनस कर रहे हो तो इसको इधर भी माइनस करना पड़ेगा। ठीक है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी का नाम हम कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर। तो एक साइड में इक्वेशन दी गई है
तो इक्वेशन का ये रूल बन गया कि एडिटिव प्रॉपर्टी इसको कहेंगे कि अगर आप एक नंबर बी जो है वो इसमें ऐड कर रहे हैं, सी नंबर ऐड कर रहे हैं लेफ्ट साइड पे, तो राइट साइड पे भी आपको इस सिचुएशन के सेम नंबर ऐड करना पड़ेगा। असल में 3 इज इक्वल टू, मैं कहूँ जी बी प्लस, ठीक है जी, 1 है। ओके, तो इसका मतलब है मैं यहाँ पे 3 की वैल्यू, ठीक है, देखता हूँ ये 1 को मैं कैंसिल करना चाहता हूँ, ठीक है, इधर भी -1 कर देता हूँ, इधर भी -1 कर दूंगा, तो ये वाली एडिटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हो जाएगी, ये ट्रू हो जाएगा और ये कितना रह जाएगा कि बी आएगा। तो ये इक्वालिटी जो है ये हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी इस तरह यूज होती है यहाँ पे। तो इस तरह आगे देखते हैं हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी के बाद है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है, देखिए अगर ये a बराबर है b नंबर के, तो उसी तरह जिस तरह इधर ऐड करते थे मल्टीप्लाई, अगर इसको c से किया इधर भी c से कर दो, अगर इधर से d से किया तो d से, मतलब मैं कहूँ 3 इज इक्वल टू 3 है, सपोज कर लो 3 a के बराबर। ओके, इसका मतलब है इस a के साथ ये 3 मल्टीप्लाई और इधर भी यानी कि a मल्टीप्लाई होना चाहिए था, तो फिर ये हम कर सकते हैं। अगर मैं छोड़े, मैं यहाँ पे एक मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे भी 1 कर देता हूँ, यहाँ पे भी क्या कर देता हूँ 1, इन दोनों तरफ आप 1 को मल्टीप्लाई कर दें, तो इस तरह हम कहते हैं कि ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये होता है कि आप किसी नंबर को दोनों तरफ भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आप कर सकते हैं इक्वालिटी का ये रूल है, ठीक है, इस रूल का नाम है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अगर ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी और एडिशन के लिए देखेंगे, इसी तरह रियल मल्टीप्लिकेशन के लिए जो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है फॉर एडिशन, मीन ये है कि अगर a प्लस बी इधर हो रहा है, ठीक है, और इधर ये है c प्लस बी है, तो आप सिंपल ये कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू क्या है, ये हमारे पास ठीक है, मतलब एक नंबर इधर भी प्लस हो रहा है, सेम नंबर दूसरी तरफ भी प्लस हो रहा है, लेफ्ट राइट दोनों में, लेफ्ट साइड में भी एक नंबर, 2 नंबर उधर भी, तो ऐड हो रहा है, तो आप उसको कैंसिल कर सकते हैं।